सबसे ज्यादा पैसा देखो वो लोग को लगा, ओकरा लगा है। पहले कौन कौन बनाया है, पहले हाथ खड़ा कर। कल बोले तुम बनाने, अभी हम पूछते हैं, रुको अभी हम देखते हैं तुरंत, कल मैसेज में डाल दो। शांत हो अब सब शांत हो जा। चलो सभी लोगों को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर, रिवीजन क्लास ऐसा सब होगा। पहले यहाँ पढ़ो ना। अरे लाइट कब कटा है? अभी नहीं कटा है, मतलब फर्स्ट क्लास में नहीं कटा था तो क्या है, तो तुम्हारे थमेगा तो इन्वर्टर है कौन काम के? बोतल तो तुम्हारे थमते, चुप यार। शांत हो आप यहाँ पर, चलो शांत रहे। अरे बकलोल बा पहले शांत रहता हल्ला कर रहा है। चल यार पहले बता कौन कौन नया बनाया, हाथ खड़ा कर। नया बनाया जो हाथ खड़ा करेगा। एगो नहीं बकलोल बा रहे नहीं बने नहीं वही रही की जो नया बना हाथ खड़ा कर जल्दी। तुम लोग कुछ इंग्लिश में बोले क्या नहीं बनाई? ये लोग को खाली बोले मेहदी बने का हो। देखो मेहदी बना का तुरंत में 10 पेज और मेहदी समझ के बनाती कि मेहदी बना पाइए। दिखा दिखा तो अपना बंद रहा खराबी रे बंदर का चल देखा मैं पा तू कौन सी है उन्हें रख लिया हम कभी। खाली प्रैक्टिस करना है प्रैक्टिस। और कौन है जो खाली एक बनाया है? हम दुगुन बोले थे, वो जल संधि वाला वो जलधारा वाला। हाँ अच्छा रहा तो क्यों बनी रे कुछ बनाया है देखा। सही बनल है? आप मन से बनाया कि देख के छाप दिया? अरे जा रहा तो कितना बार बोल विशा करो तरफ अरे। हमको लगता है यहाँ पर अधिकतर जो है मतलब अधिकतर कौन चीज 99% जो है छापिए दिया है। यार तू लोग ना बनाए रे कहाँ है दिखान तो अतुर कहाँ है मतलब सके एक को बोलिए हमें स्पेशल तूरे 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 करिए तो सब सुनते एक बड़ा मैप है देखा देखा और बोला दिखा याद हुआ पागल लिखा सब तो और पागल है। हम बोले पहले याद हो जगह अपने बने चाहे। अब सुन पहले तू लोग जितना सब बनाया है जहां पढ़ता वहां चिपका देना। खराब पहले कहाँ पढ़ती है तो खराब पहले कान पकड़ टकली यार बोले कहीं ना पढ़ाइए देखिए अरे ये कैसा सपोर्ट करा पे खड़ा हो जाओ ना हम पकड़ते थोड़ा बसता इस था कहाँ था तू मैं बनाया रुमाम छूट गया बहाना ऐसा आरी बारी वाला बहाना क्या करता है
ऑनलाइन तुम लोग बनाया रहे ऑनलाइन वाला डिसीजन कब से सर पेड बैच कब से आएगा सर? बैच तो पहले आ जाएगा और स्टार्ट आपका सरस्वती पूजा के बाद। सरस्वती पूजा के बाद यानी 5 को तो विसर्जन रहता है ना, 5 ना 4 को विसर्जन होता है, ठीक है ना। तो कहीं कहीं 5 को विसर्जन होता है, 6 को स्टार्ट होगा सब लेके चलो, ठीक है ना। ग्रुप डिस्कशन 6 कितना स्टार्ट होगा? अरे ऑनलाइन तो सब बने नहीं रे। हाँ कौन को बनाया? ऐसे करो ऐसे करो, खड़ा करो खड़ा करो, अब पकड़ो सब खड़ा कर। क्या क्या बनाने दिखाइए, जब बना खड़ा कर, खाली बोला तो खड़ा कर। ए बोला खड़ा कर, मैं भी दिखा, मैं भी दिखा तू लो। अब बोला अरे कैमरा फिक्स है। ए तो से दिखा कैमरा, हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर ले जाता, रिकॉर्डिंग कर ले जाता। कैमरा जा रहा दाम क्या है? खड़ा करो बकलोल मारे। तुम दिखा, तुम दिखा दिखा तुम लोग लखी बकलोल बार। अरे शांत रहो बकलोल पगला है नहीं। सब पास हो नहीं जो सब पास। अरे हो गए ले, लेकिन पिछला जूम भी कर ले। अगला जूम है अच्छा हो गए चल बट अरे हो गया बट देख बकलो का पगला से करा पर यूट्यूब पर डालते करा। चप्पल बहुत लेट हो गए। होमवर्क का प्राइस क्या होगा सर लगभग? अच्छा बता देंगे, बेचाएगा बता देंगे यार। आंदो तो कल पढ़ रहे थे झील, क्या पढ़ रहे थे? झील क्या पढ़ रहे थे? झील पूरा नहीं पढ़ पाए थे। जल्दी कीजिए सर, पैसा व्यवस्था करना है, जल्दी कीजिए सर। हो चंदा पैसा व्यवस्था करना है। अभी सरस्वती पूजा टाइम है, तो पैसा ना पूरा है, सरस्वती में चंदा दो, चंदा लेकर रख लो। सरस्वती माई में यूज करो, यानी बेच खरीदने में यूज करो। समय आ गया ना। चंदा गलत तरीका भी ले लिया, पढ़ने में यूज करेगा तो पाप नहीं लिखेगा, समय आ रहा है ना। बाकी तुम बदमाशी करेगा तो पाप लिखेगा यार। ना हम बेच के तुम पैसा नहीं दे पाएगा, फिर किसी को दे पाएगा बताओ यार। लो झील 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 जल्दी स्टार्ट करा यार। पढ़ रहे थे यहाँ तक बताए थे। टांगा निका कहाँ तक बताए थे? कहाँ तक पढ़ाए थे? टांगा निका, टांगा तो टांगा निका झील, टांगा निका तो टांगा निका झील तक पढ़ाए थे, ठीक है ना। अभी कुछ झील बाकी है, कुछ झील और लास्ट रिवीजन, लास्ट में रिवीजन, लास्ट में रिवीजन भी करवा देंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट। सही दिख रहा है ना? अब सही दिख रहा है। ए भले आओ, ए बंदर, ए बंदा है यहाँ भी रे। यार बताओ
एक बताओ जल्दी, पहले बताओ जल्दी। ए यार आंडो बताओ, ग्रेट बियर कहाँ पर है? कनाडा। ग्रेट बियर कहाँ पर है? कनाडा। ग्रेट स्लेव कहाँ पर है? कनाडा। झील का नाम है पकड़ो बारे बट फिर बट ग्रेट बियर कहाँ पर है? कनाडा। ग्रेट बियर कहाँ पर है? कनाडा। ग्रेट स्लेव कहाँ पर है? कनाडा। अथवासा कहाँ पर है? कनाडा। अथवासा कहाँ पर है? कनाडा। रणबियर झील कहाँ पर है? कनाडा। धीरे धीरे। रणबियर झील कहाँ पर है? कनाडा। विनिपेग झील कहाँ पर है? कनाडा। विनिपेग झील कहाँ पर है? कनाडा। ट्रिक क्या है? 20 अरब। 20 अरब ये कहाँ पर है? कनाडा। कहाँ पर है? कनाडा। कनाडा के किस झील में यूरेनियम का भंडार है? अथाबास्का। धीरे धीरे। कनाडा के किस झील में यूरेनियम का भंडार है? अथाबास्का। कनाडा के किस झील को गेहूं का मंडी बोलते हैं? विनिपेग। कनाडा के किस झील को गेहूं मंडी बोलते हैं? विनिपेग। फिर बताओ, फाइव ग्रेट लेक। फाइव ग्रेट लेक। फाइव ग्रेट लेक में कौन बनाता? सुपर मिशन हाई आंटी। पढ़ाए थे सुपर मिशन हाई आंटी। सुपर से क्या हुआ? सुपिया झील। सुपर से क्या हुआ? सुपिया झील। उठा फैलेंगे चल जाए तो प्रिपियर में। सुपर से क्या हुआ? सुपिया झील। मिशन से क्या हुआ? मिशिगन झील। है से क्या हुआ? ह्यूरॉन झील। है से क्या हुआ? ह्यूरॉन झील। ई से क्या हुआ? इरी झील। आंटी से क्या हुआ? ऑन्टारियो। ऑन्टारियो इसे बोलते हैं 5 महान लेक। 5 महान लेक। 5 महान। और ये पांचों सबसे बड़ा कौन है? सुपीरियर। ये पांचों सबसे बड़ा कौन है? सुपीरियर। और वर्ल्ड का सबसे बड़े मीठे पानी का झील? सुपीरियर। वर्ल्ड का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील? सुपीरियर। ये पांचों में कौन झील है जो पूर्ण रूप से अमेरिका में है? मिशिगन। ये पांचों में कौन झील है पूर्ण रूप से अमेरिका में है? मिशिगन। कौन झील? मिशिगन। फिर बताओ, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा नौकायान झील? टीटी काका। टीटी काका। वर्ल्ड का सबसे ऊंचा नौकायान झील? टीटी काका। ठीक है ना? हनीमून झील बोलते हैं टीटी काका। हनीमून झील बोलते हैं टीटी काका। किस देश के बाउंड्री पर है? पेरू बोलिविया। किस देश के बाउंड्री पर है? पेरू और बोलिविया। पेरू और बोलिविया। पेरू और बोलिविया। फिर यहाँ आए थे, यहीं आए थे, यहाँ पर आए थे, यहाँ पर आए थे और पढ़ाए थे। आए थे और पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? देखो यहाँ लो। फिर पढ़ाए थे, क्या बताए थे? बताओ ये कौन झील है? विक्टोरिया। कौन झील है? विक्टोरिया। कौन कौन देश के? यूकेटी। युगांडा, केनिया, तंजानिया से घिरा हुआ। विक्टोरिया झील किस देश से घिरा हुआ है? यूकेटी। यूके। युगांडा, केनिया, तंजानिया। युगांडा, केनिया, तंजानिया। इससे कौन नदी निकलता है? नील नदी। से कौन नदी निकलता है? नील नदी। धीरे धीरे। नील नदी कितने धारा के रूप में निकलता है? 2 धारा। पहला धारा कौन है? व्हाइट नील। दूसरा धारा कौन है? ब्लू नील। दूसरा धारा ताना नील है रे। पहला धारा क्या है? व्हाइट नील। दूसरा धारा क्या है? ब्लू नील। व्हाइट नील किस नदी, किस झील से? विक्टोरिया झील से। अब ब्लू नील ताना झील से। मेन धारा कौन है? व्हाइट नील। इसीलिए नील का उद्गम कहाँ मानते हैं? व्हाइट नील से। और व्हाइट नील और ब्लू नील कहाँ मिलता है? सूडान के यानी खार्तूम। सूडान के यानी खार्तूम में मिलता है। खार्तूम में। और जल कहाँ गिराती है? जल गिराती है लबनान बोलता है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर में। और वर्ल्ड का सबसे लंबा नदी? नील नदी। वर्ल्ड का सबसे लंबा नदी? नील नदी। कौन झील से? विक्टोरिया झील। कौन झील से? विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील कितने से घिरा हुआ है? युगांडा, केनिया, तंजानिया। युगांडा, केनिया, तंजानिया। ये क्या है? युगांडा। ये क्या है? केनिया। ये क्या है? तंजानिया। धीरे धीरे समझ गया ना? आई बोले तो युगांडा, रवांडा, बुरुंडी। ये मस्त लगता है पढ़ने में। युगांडा, रवांडा, बुरुंडी। युगांडा, रवांडा, बुरुंडी। पढ़ने मस्त नहीं लगता है? अब आओ, अब यहाँ पे यहाँ देखो वो है, ये न्यास झील। क्या है? न्यास झील। क्या है? मैं तुम लोग का नहीं लिखा होगा, लिखे तो लिख लेना। न्यास झील। कौन झील? दिखाई दे रहा है झील एक ठो? तो ये है न्यास झील। क्या है? न्यास झील। क्या है? और न्यास झील जो है तंजानिया है। कौन सी है?
और ये मोजाम्बिक, कौन सी है? मोजाम्बिक। ये क्या है? ये क्या है? तंजानिया। ये क्या है? मोजाम्बिक। तंजानिया मोजाम्बिक, तंजानिया मोजाम्बिक के, तंजानिया मोजाम्बिक के, तो तंजानिया क्या बोलेंगे? तंजानिया, तंजानिया प्लस मोजाम्बिक प्लस मोजाम्बिक प्लस तंजानिया मोजाम्बिक के बीच में क्या है? न्यासा। कौन सी है? न्यासा। न्यासा का तंजानिया और मोजाम्बिक के बीच में। न्यासा का तंजानिया मोजाम्बिक के बीच में। न्यासा का तंजानिया मोजाम्बिक के बीच में। न्यासा का तंजानिया मोजाम्बिक के बीच में। ऐसे देखो यहाँ पर भी एक दो झील के यहाँ मैप में दिया हुआ है, उसका नाम लिख लेना है। एगो नाम है कि लुडोल्फ झील, कौन सी है? एगो एडवर्ड झील। क्या है? लुडोल्फ झील तो लिखल होगा, लिखल है। लुडोल्फ झील पे केनिया कहाँ पर है? केनिया कहाँ पर है? लुडोल्फ झील कहाँ पर है? केनिया। लुडोल्फ झील कहाँ पर है? केनिया। लुडोल्फ झील कहाँ पर है? केनिया। लिखल होगा, मैप में दिया हुआ है। लुडोल्फ झील कहाँ पर है? केनिया। लुडोल्फ झील कहाँ पर है? केनिया। लुडोल्फ झील, केनिया। लुडोल्फ झील, केनिया। लुडोल्फ झील, केनिया। लुडोल्फ झील, केनिया। कौन सी है? केनिया। तो लुडोल्फ झील कहाँ हुआ है? केनिया। कहाँ हुआ है? केनिया। कोई दिक्कत है? तो लुडोल्फ झील है केनिया में। कहाँ पर है? केनिया में। याद रखना, ठीक है ना? दिया हुआ ना है, लेकिन अपने मन से हम बता रही हैं। यहाँ पर ही बहुत छोटा झील है, से दिया हुआ ना है, लेकिन पूछता है। तो लुडोल्फ झील कहाँ हुआ? केनिया। लुडोल्फ झील कहाँ हुआ? केनिया। बताओ न्यासा झील कहाँ हुआ? तंजानिया मोजाम्बिक। तंजानिया और मोजाम्बिक। न्यासा झील कहाँ हुआ? तंजानिया और मोजाम्बिक। न्यासा झील कहाँ हुआ? तंजानिया और मोजाम्बिक। तंजानिया और मोजाम्बिक। तंजानिया और यही सब झील मिलके, अगर ध्यान से देखेगा ना, तो यही सब झील मिलके, ठीक है ना? यहाँ पर मलावी झील भी है, मलावी देश में है। यही सब झील मिलके, यही सब देश झील मिलकर, ऐसे ऐसे ताना झील मिलकर, ठीक है ना? ये भाग अफ्रीका से अलग हो रहा है। क्या हो रहा है? धीरे धीरे ये सब मिल रहा है, धीरे फटल, जमीन फटल जा रहा है, और ये भाग अफ्रीका से क्या हो रहा है? अलग। क्या हो रहा है? लेकिन अफ्रीका को अलग करने में विक्टोरिया शामिल नहीं है। विक्टोरिया शामिल, ये भी याद रखना, क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है ना? अफ्रीका की जो भ्रंश घाटी जो बन रहा है, अफ्रीका का महान भ्रंश घाटी जो बन रहा है, जब अफ्रीका को दो भाग में तोड़ रहा है, ये भाग उधर जा रहा है और ये भाग इधर आ रहा है, उसको तोड़ने में विक्टोरिया का हाथ, विक्टोरिया के पास भ्रंश नहीं है। या ऐसे होकर इधर से निकल गया, इधर से होकर निकल गया, और ये भाग जा रहा है इधर और वो जा रहा है इधर, ठीक है ना? यानी कुछ साल के बाद, कुछ साल मतलब, ठीक है ना? ठीक है ना? ज्योग्राफी और हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में जो है कुछ साल का मतलब लाखों साल होता है। समझ गया है ना? लाखों साल के मतलब ये अलग हो रहेगा महाद्वीप, ये अलग देश कोनो पर बना जाके रो जाके घुस जाएगा। समझ गया है ना? तुम लोग देख सकता है रे, ठीक है ना? समझ गया है ना? तो ये भाग अलग हो रहा है, ये भाग अलग हो रहा है। उससे विक्टोरिया का हाथ नहीं, विक्टोरिया का हाथ नहीं है। तो क्वेश्चन पूछे, बताओ कि अफ्रीका के भ्रंश घाटी का निर्माण करने में किस झील का योगदान नहीं है? विक्टोरिया का। तो कि विक्टोरिया झील थोड़ा इधर है, बाकी कट रहा है, इधर से कट रहा है, इधर से। तो समझ गया है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो सारा चीज देख लिए हम, कहाँ अफ्रीका वाला भी देख लिए हैं। अब आओ थोड़ा इधर, कहाँ ऊपर आओ था, रूस में। रूस में यहाँ पर जो है ना, 2 को झील याद कर लेना। रूस में यहाँ पर 2 को झील याद करना। दिखाई दे रहा है? लड्डू पे रहा, यहाँ ध्यान दो, दिखाई दे रहा है 2 झील। रूस में 2 झील याद कर लेना है। रूस में 2 झील याद कर लेना है। देखो एक झील यहाँ पर, क्वेश्चन पूछता है, दिखाई दे रहा है विनोद? ना विनोद दिखाई दे पोहरे? एक झील यहाँ पर, एक झील, और एक झील यहाँ पर, एक झील। अब बोले झील ना, झील थोड़ा समुद्र का पानी घुसल है, समुद्र का पानी घुसा हुआ है, खारी है। कौन सी है? झील नहीं, झील तो ये है, चारों तरफ से भूमि से, चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है। अब ये झील जो है, ये कौन झील है? आनोगा झील। आनोगा बोलता, आनोगा झील कौन देश में? रूस में। आनोगा झील कौन देश में? ये पूरा रूस है। कौन सी है? रूस है। कौन सी है? तो आनोगा झील कौन देश में? रूस में। लाडोगा झील कौन देश में? रूस में। लाडोगा झील कौन देश में? रूस में। आनोगा झील कौन देश में? रूस में। लाडोगा झील कौन देश में? रूस में। आनोगा, रूस, लाडोगा, रूस, आनोगा, रूस, लाडोगा, रूस, आनोगा, रूस, लाडोगा, रूस। इधर से याद रहेगा ना? याद रहेगा। अब जो पढ़ने जा रहे हैं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा झील, वर्ल्ड का सबसे बड़ा झील, वर्ल्ड का सबसे बड़ा। अब तुम बोले झील है, ये झील ना है, नहीं तो यह झील है। कैसे ना झील है? चूंकि देखो ये इधर है, कौन सी? इधर अटलांटिक महासागर। कौन सी है? पहले सुनो, पहले सुन। तुम लोग सोचेगा कि सर ये सब झील ने पढ़ेला से कहते तो झील बड़ा है। तो सुनो, बोलेगा ये इतने बड़ा झील तो है, फिर यहाँ झील है, फिर यहाँ झील है, फिर यहाँ झील है, फिर यहाँ झील ना है। फिर देखो अटलांटिक महासागर पानी घुस गया है, घुस गया है ना?
यहाँ तक आ गया, फिर झील कैसे? झील चारों तरफ से धरती से बंद, स्थल से बंद, चारों तरफ से बंद है नहीं। इसका पानी इधर जा सकता है, इसका पानी इधर आ सकता है। महासागर के पानी से टच, महासागर के पानी से, महासागर के पानी के टच में, इसलिए झील नहीं है। झील नहीं है तो बताओ क्या ये झील है? हाँ, आराम से है। क्या ये झील है? आराम से। को बोलते है कि क्या बोलते है रे? नहीं बोलते है। ये भी झील और ये भी, ये दोनों बारे में पढ़ना है, दोनों बारे में पढ़ना है। लेकिन रूस में पहले एक झील और देख लो। रूस में उससे पहले झील और देखो जो दुनिया सबसे गहरा, दुनिया का सबसे गहरा झील, दुनिया का सबसे गहरा, दुनिया का सबसे गहरा झील, गहरा बेकाल झील। कौन झील? बेकाल झील। कौन झील? बेकाल झील। कौन झील? दुनिया का सबसे गहरा झील, बेकाल झील। दुनिया का सबसे गहरा झील, बेकाल झील। कालो के काल, बाईकाल। कालो काल, बाईकाल। कालो काल, बाईकाल। कालो काल, बाईकाल। दुनिया से गहरा झील, बाईकाल। दूसरा गहरा टंगानिका, सबसे लंबा टंगानिका, सबसे लंबा टंगानिका। दूसरा गहरा टंगानिका, सबसे गहरा बाईकाल, सबसे गहरा बाईकाल। बुलर झील उड़ीसा, बुलर झील उड़ीसा में है। जम्मू कैसे? जम्मू। बैकाल बुलर में कभी ना होना, बैकाल रूस, बैकाल। अब बुलर जम्मू कश्मीर, जम्मू। तो यह विश्व का सबसे गहरा, विश्व का सबसे गहरा, विश्व का सबसे गहरा झील, गहरा झील बेकार। कौन सी है? अच्छा, तो रूस जो है ना इधर यूरोप में है। रूस का ये वाला भाग जो है कहाँ पर है? ये वाला भाग यूरोप, ये वाला भाग कहाँ है? यूरोप में। वाला भाग कौन सी है? एशिया में। तो रूस के एशिया वाला भाग को बोलते हैं साइबेरिया। रूस का वह भाग जो एशिया में से क्या बोलते हैं? साइबेरिया। क्या बोलते हैं? रूस का वह भाग जो एशिया में से क्या बोलते हैं? साइबेरिया। क्या बोलते हैं? साइबेरिया। क्या बोलते हैं? साइबेरिया। तो मतलब बैकाल कहाँ स्थित है? साइबेरिया वाला भाग में। बैकाल कौन कहाँ स्थित है? साइबेरिया वाला भाग में, साइबेरिया वाला भाग में, साइबेरिया वाला। और ये वर्ल्ड का सबसे गहरा, वर्ल्ड का सबसे गहरा, वर्ल्ड का सबसे गहरा, वर्ल्ड का सबसे गहरा, वर्ल्ड का सबसे गहरा झील, गहरा झील। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? अब यहाँ पर आ जाओ। अब इसको देखेंगे। इसको तो झील पहले है ना, झील है कि ये है झील। देखो अभी तो जितना झील तुमको दिखा, इससे बड़ा ही दिखाई दे रहा है। जितना भी अभी तुमको झील दिखाए थे, क्या इतना बड़ा कोई झील अभी देखा तुम लोग? अभी जितना भी मैप में हम झील दिखाए थे, इससे बड़ा कोई झील था? कोई था रे? अभी जितना भी हम मैप में झील को बताए थे, इतना भी पढ़ा चुके हैं, क्या इससे बड़ा कोई झील है? यह है कौन सी? वर्ल्ड का सबसे बड़ा झील, वर्ल्ड का सबसे बड़ा झील। नाम क्या है? कैस्पियन सागर। नाम क्या है? कैस्पियन सागर। नाम क्या है? तो विश्व का सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर, विश्व का सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर, विश्व का सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर, विश्व का सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर। कैस्पियन यह मीठा की खारा, यह खारा क्या है? खारा क्या है? खारा क्या है? यानी नमकीन। क्या है? यानी लवणीय। क्या है? लवणीय। तो विश्व का सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर, या विश्व का सबसे खारे पानी का झील भी, विश्व का सबसे बड़ा खारे पानी झील भी कैस्पियन सागर, विश्व का सबसे बड़ा झील भी कैस्पियन सागर। पंडित जी रे बकलोलबा कह का ऐसे की कर पाए, ठोका पाए जामा कह का इधर देखे नहीं पा रहे। तो विश्व का सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर और विश्व का सबसे बड़ा खारे पानी का झील भी कैस्पियन सागर। लेकिन 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 विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील, सुपीरियर 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 बताएं। सुपर मिशन हाई एंटी बताए थे। अमेरिका कहाँ पर? अमेरिका कनाडा के बॉर्डर पर नहीं था। तो मीठा बोलेगा तो सुपीरियर, मीठा बोलेगा तो सुपीरियर, मीठा बोलेगा तो सुपीरियर, मीठा बोलेगा तो सुपीरियर, मीठा बोलेगा तो सुपीरियर। अब मीठा नहीं से बड़ा बोलेगा कैस्पियन, बड़ा बोलेगा कैस्पियन, खारा बोलेगा कैस्पियन, गहरा बोलेगा बेकार, गहरा बोलेगा बेकार, लंबा बोलेगा टंगानिका, धीरे धीरे लंबा बोलेगा टंगानिका, टांगा निका, टांगा निका। नील नदी बोलेगा विक्टोरिया,
नील नदी बोलेगा विक्टोरिया। अब आओ कैस्पियन, कहाँ पर? कैस्पियन के बारे में पहला क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बड़ा वाला तो बताइए दिए हैं। अब क्वेश्चन पूछता है कैस्पियन सागर कितना देश से घिरा हुआ है? कैस्पियन सागर कितना देश से घिरा हुआ है? क्वेश्चन पूछता है, पहले सुन पहले, ये क्वेश्चन पूछता है, बकलोल भाई यहाँ ध्यान देगा रे। क्वेश्चन ही पूछता है कैस्पियन सागर कितना देश से घिरा हुआ है? 5 देश। ऑप्शन में इस तरह रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो कैस्पियन सागर के किनारे स्थित नहीं है, या निम्नलिखित में कौन सा देश है जो कैस्पियन सागर से सीमा बनाती है? 5 देश नहीं है रे। कौन 5 देश है? देखो तो कैस्पियन सागर से 5 देश जो है, एक आपकी मिला है रूस वाला भाग। कौन वाला भाग है? इधर से यहाँ ध्यान दो। अगर यहाँ ध्यान छोटा थोड़ा कर, इसको नीचे लेकर आए हम, थोड़ा नीचे लेकर आइए। कहाँ आ जाए? नीचे दिखाई दे रहा है। अब विनोद बात देखिए, ये किसका भाग है? रूस ना है, टच कर रहा है। ये हुआ रूस, ये हुआ दूसरा कजाकिस्तान। क्या उज्बेकिस्तान टच रहा है? तुर्कमेनिस्तान, हाँ तो रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, कौन सी? और ये वाला टच कर रहा है। दिस इज अजरबैजान। 5 पूरा रे। तो बोलो रूस, कजाकिस्तान, फिर तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान। धीरे धीरे बोल भी नहीं करना, तुम हम बोलेंगे, ठीक है ना? रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान। क्या इसके अलावा भी कौन है? 5 है कहते हैं। 5 को बताओ तो कैस्पियन सागर कितना देश से घिरा हुआ है? 5 देश। कैस्पियन सागर कितना देश से घिरा हुआ है? 5 देश। कैस्पियन सागर कितना देश से घिरा हुआ है? क्या 5 देश? देखो नाम है कैस्पियन सागर। नाम कौन सी है? लगता है सागर है, लगता है सागर है, झील है, सागर है। नाम आ रहा है कैस्पियन सागर। कैस्पियन लग रहा है सागर है, समुंदर है। कौन सी है? समुंदर है। झील है, कौन सी है? कैस्पियन सागर नाम समझ के सागर समझा क्या? झील है हम। कौन सी है? झील है हम, समझ गया ना? महिला जबरदस्त नाम से महिला समझा क्या? पुरुष है हम। कौन सी है? पुरुष है हम। क्या है? संतोष पागल संग, संतोष नाम से पागल समझा क्या? पागल नहीं है, पागल नहीं है। संतोष यादव नाम से पुरुष समझा क्या? महिला है। कौन सी है? अरे माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला, प्रथम भारतीय महिला संतोष यादव। तो संतोष नाम सुनकर महिला समझा क्या? नहीं, महिला है। अरे संतोष यादव नाम सुन के पुरुष समझा क्या? नहीं, महिला है। कौन सी है? उसी प्रकार पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा क्या? फायर है। उसी प्रकार कैस्पियन सागर नाम सुनकर सागर समझा क्या? सागर नहीं, झील है। कौन सी है? झील है साला ना। कौन सी है? झील। कौन सी है? पहला झील है बकलोल। और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा झील, सबसे बड़ा जो 5 देश। कितना देश? 5 देश से, 5 देश से बाउंड्री बनाता है। जान गया ना? रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान। हो गया। अब तुम लोग देखो ना, अभी तो मैप देख के बोल दिया 5 देश के नाम। पहला 5 देश के नाम मैप देख के अभी बोल दिया है, लेकिन फिर 2-3 दिन के बाद पूछेंगे नहीं, या 5 दिन का सप्ताह भर के बाद पूछेंगे। अब तुर्कमेनिस्तान बोले कि कजाकिस्तान बोले कि उज्बेकिस्तान बोले किर्गिस्तान बोले, कंफ्यूज हो जाएगा। समझ आ रहा है ना? तो उसका ट्रिक है, ठीक है ना? उसके लिए ट्रिक है, ठीक है ना? उतने रुक फूक नहीं करना है। पुराना ट्रिक हो गया, नया ट्रिक देखो। रुक, ठीक है ना? क्या बोलेंगे? यार यहाँ बना रहा है। रुक, कौन सी बोलेंगे? रुक तू, ठीक है ना? रुक तू ए रानी आज, ए रानी आज, रुक तू ए रानी आज, रुक तू ए रानी आज। बोल भी रे, रुक तू ए रानी आज, ठीक है ना? रुक तू ए रानी आज, रुक तू ए रानी आज, रुक तू ए रानी आज। अब याद होलो की रे? याद होलो रे? अच्छा याद होलो रे? याद हो गए? बोलते एक बार, जरा खाली बोलते। तो रानी
तो रानी रुकबो नहीं करते, देखियो नहीं बोले पा रहा है रे, देखियो नहीं बोले पा रहा है, कहते रानी क्यों रुकते, देखियो नहीं बोले पा रहा है। तो रुक तू ए रानी आज, ए रानी आज। तो रू से रूस, रू से रूस, को से कजाकिस्तान, को से कजाकिस्तान, को से कजाकिस्तान, तो से तुर्कमेनिस्तान, तो से तुर्कमेनिस्तान, तो से तुर्कमेनिस्तान, तो से तुर्कमेनिस्तान, ई से। अरे ईरानी यानी ईरान, ईरानी यानी ईरान, ईरानी यानी ईरान, आज से अजरबैजान, आज से अजरबैजान, आज से अजरबैजान, आज से अजरबैजान। समझ गया ना? तो क्या तू भूलेगा? तो भूलेगा रे, जहाँ भूलेगा तो क्या करना, रानी को शेयर करना है। अब बोला रुक तू रानी आज, रुक तू ए रानी आज, रुक तू ए रानी आज। ठीक है, सब आ गया है ना? यार हो गया है, यार हुआ है। ये था कैस्पियन सागर, कैस्पियन वर्ल्ड का सबसे बड़ा झील, कैस्पियन सागर, कैस्पियन वर्ल्ड का सबसे बड़ा खारे पानी का झील, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर। एशिया का भी सबसे बड़ा, जब वर्ल्ड में बड़ा तो एशिया में बड़ा ना होगा, एशिया भी सबसे बड़ा कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर। कितना देश से घिरा हुआ है? 5 देश। कितना देश? 5 देश। ठीक है, रुक तू ए रानी आज, रुक तू ए रानी आज। तो रूस से रूस, को से पाकिस्तान, तू से तुर्कमेनिस्तान, ई से ईरान, आज से अजरबैजान। मात्र 5 देश, मात्र 5 देश, मात्र 5 देश। एनी प्रॉब्लम? अला ये इंपॉर्टेंट है। ये झील, कौन झील? इस झील का नाम क्या है? सरल, मरल, याद? इस झील का नाम है अरल सागर। क्या है? सरल नहीं बोल देना, अरल सागर, अरल सागर, अरल सागर, अरल सागर। नाम समझ के सागर समझा क्या? कौन सी है? झील है। कौन सी है? ऐसे भी देखो, पड़ोसिया के छटका पढ़िए ना जाए, ये बोल के सागर, बोल के हमू सागर, पड़ोसिया के पढ़ा पढ़ा नहीं पढ़ा पढ़ा है, ये बोला सागर, बोला हमू सागर, ये सागर है, झील है। कौन सी है? झील। कौन सी है? ये कौन सागर है? अरल सागर। कौन सागर है? अरल सागर। किसके बीच है? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ट्रिक बोलो, यूके। क्या बोलो? यूके। यू से उज्बेकिस्तान। अकेस उल्टा मार दिया, अच्छी तेरा मार दिया, एक ही दिक्कत है, घोल्टा रही। यूके, यू तो के से कजाकिस्तान, अयू से उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अरब सागर किसके बीच है? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। अरब सागर किस देश के बीच है? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। अरब सागर किस देश के बीच है? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। इसका 90% भाग जो है समाप्त हो गया, ठीक है ना? क्योंकि ये जो दोनों तरफ से क्या हो रहा है, दोनों तरफ से पानी सूखने जा रहा है, ठीक है ना? यहाँ पर 2 नदी था, ठीक है ना? नदी था आमू दरिया, ठीक है ना? उस नदी को क्या किया? दिशा बदल दिया। क्या कर दिया था? दिशा बदल कर दूसरा जगह सॉल्व कर दिया। अब उसका जो नदी जो है, जो कुछ नदी आमू दरिया वगैरह नदी जो था, वो नदी अब इसमें नहीं गिरती है, पानी कमी हो रहा है, पानी कमी हो रहा है, दोनों तरफ से सूखल जा रहा है और धीरे 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 जमीन के रूप में होता है, वो हो गया है। अब इसका मात्र 10%, कितना भाग बचा हुआ है? 90% भाग हो गया बर्बाद हो। क्या हो गया है? 90% भाग अब झील नहीं, जमीन रहा। क्या रहा? खाली 90% भाग में पानी ना है, पानी नहीं हो, जमीन के रूप में। किसके रूप में? जमीन के यूज हो रहा है। मात्र अब बचा हुआ 10%। कितना बचा हुआ है? शेष 10%, शेष 10%, शेष 10%। यानी प्रॉब्लम बोलो, अरल सागर, अरल सागर झील किस देश के बीच में? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। अब आओ, अब देखेंगे वर्ल्ड का सबसे लवणीय झील। क्या देखेंगे? वर्ल्ड का सबसे लवणीय झील। तो वर्ल्ड का सबसे लवणीय झील जो है, वन झील कौन देश में? कौन देश में? तुर्की में। कौन देश में है? पता नहीं चलेगा, मैप में नहीं दिले, ठीक है ना? तो वर्ल्ड का सबसे 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 लवणीय झील वन झील। वर्ल्ड का सबसे लवणीय झील वन झील। वर्ल्ड का सबसे लवणीय झील
वन झील। बताओ विश्व का, क्या बोल रहे हैं? विश्व का सबसे, विश्व का सबसे लवणीय झील, लवणीय झील, लवणीय झील। तो विश्व का सबसे लवणीय झील कौन है? वन झील। कौन झील 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 है? वन झील कौन देश में है? तुर्की। कौन देश में है? तुर्की। कौन देश में है? तुर्की। कौन देश में है? लवण इतना ज़्यादा लवणता है, सुनो, इतना ज़्यादा लवणता, इतना ज़्यादा लवणता है कि इस वान झील के वान झील का 1 kg पानी, 1 kg पानी लेगा, पानी, उससे कितना नमक निकलेगा पता है? 330 ग्राम नमक निकल जाएगा 1 kg, प्रति kg पानी में, प्रति kg इतना लवणीय है। समझ आ रहा है ना? यानी तुम 1 kg पानी ले, kg, ए भैया सुनो, बकरौल भाई यहाँ ध्यान दे, तुम 1 kg पानी ले, kg, और उसमें 330 ग्राम नमक घोल दो, उतने लवणीय है कौन चीज? वन झील। एवं मुँह हम पी लेना, ठीक है ना? ठीक है ना? घर में टेस्ट करना है ना, कुछ करना है, 1 kg पानी में जो है 330 ग्राम नमक घोल देना है, एक बार पी के देखना, ठीक है ना? समझ आ गया ना? उरंके है जो, समझ आ गया ना? तो वर्ल्ड का सबसे लवणीय झील वन झील कहाँ स्थित है? तुर्की में। कितना लवणीय? 330 ग्राम पर kg पर। और दूसरा लवणीय कौन है? विश्व का दूसरा सर्वाधिक लवणीय झील, लवणीय वो कौन है? मृत सागर, डेड सी, मर गया, कौन सी हुआ? डेड सी। और ये बॉर्डर पर है, कौन सी है? जॉर्डन इजराइल के बॉर्डर, जॉर्डन इजराइल के कहाँ पर है ये? तो 2 देश के बॉर्डर पर, 2 देश के, जॉर्डन प्लस इजराइल के बॉर्डर, जॉर्डन प्लस इजराइल के बॉर्डर, जॉर्डन प्लस इजराइल के बॉर्डर। सब आ गया? अब समझो यहाँ पर, इसमें जो है ना, इसमें जो है एक भी जलीय जीव जंतु नहीं है। ये सागर, इसका लवणीय कितना बता? इसका लवणीय पहले बता देते हैं। इसका लवणता है 240 ग्राम पर kg पर। यानी 1 kg पानी लेगा 240 ग्राम, यानी लगभग 250, लगभग, यानी एक पौवा, चार पौवा होता है ना? पौवा समझता है ना? खटियम के पौवा होता है, खटियम के पौवा होता है 4 पौवा, 4, 1 पौवा मतलब चौथाई, 1 पौवा मतलब चौथाई, समझ गया ना? तो 1 पौवा मतलब 1 kg की चौथाई, kg के चौथाई, तो 250 ग्राम, समझ गया ना? यानी 1 पौवा यानी 250 ग्राम लगभग नमक, 240 ग्राम नमक निकलेगा। लेकिन इस ये झील ऐसा है, मेरा सुनेगा यहाँ पर, ये झील ऐसा है, झील ऐसा है कि इसमें एक भी ठीक है ना, जलीय जीव जंतु नहीं पाया, जलीय जीव जंतु नहीं पाया गया है, सब मर गया, सब क्या हुआ? मर गया है, ठीक है ना? इसीलिए इसे बोलते हैं क्या? मृत सागर। क्या बोलते हैं? मरा हुआ सागर, मरा हुआ, क्योंकि इसमें एक भी जीव जंतु नहीं पाया जाता है। इसमें कूदक जाएगा, अंदर नहीं जाएगा, इसमें कूदक जाएगा तुम, ठीक है ना? अंदर नहीं जाएगा, अरे ऊपर मतलब पूरे ऊपर नहीं रहेगा, मतलब मुड़िया जो तो बाहर रह जाएगा, समझ गया ना? गल के मर्जी भी, जीव के मर भी, तो मरना तो हमें करा क्या? समझ गया ना? तो ये पहले कूदकेगा, अंदर जेबे करेगा, वो तो पहला तो बालुओं में घुस जाएगा अंदर आदमी, ठीक है ना? रुइया भी अंदर घुस जाए ना, घुस तो अंदर जेबे करेगा, पूरा मुँह जो है नाका मुँह में नमके घिस जाएगा। उसके बाद कहेगा चल ऊपर में फिर रखेगा, नहीं रखेगा ऊपर में, ये लगा मजा लेवल जेबी जो वहाँ पे मर भी ऐसी, ठीक है ना? समझ गया ना? तो बताओ, ये बस सबसे ज़्यादा लवणीय, वो दूसरा लवणीय। अभी आयर झील क्या बताए थे? आई बताए थे ना, कौन झील बताए थे? अरल झील। कौन झील? तो अरल झील था उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, लेकिन आयर झील ऑस्ट्रेलिया, आयर झील
ऑस्ट्रेलिया आयर झील, ऑस्ट्रेलिया अरल झील, आया अरल झील उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान, 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 उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, यू के यू ये अरल कौन सी है, अरल समझा सरल, ये कौन सी है अरल, कौन सी है अरल, यहाँ दिखाइए देखे नहीं किया है। अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में मैंने दिखाया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे झील है, यहाँ पर एक झील है, दिस इज आयर, दिस इज आयर, दिस इज आयर, दिस इज आयर झील कहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, आयर झील कहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, आयर झील कहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, आज से ऑस्ट्रेलिया, आज से आयर, अरे आज से ऑस्ट्रेलिया, आज से आयर। और किसी क्वेश्चन क्या पूछता पता है, इससे क्वेश्चन पूछता है कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे गहरा बिंदु कौन है, आयर झील। ऑस्ट्रेलिया का सबसे निम्नतम बिंदु कौन है, आयर झील। ऑस्ट्रेलिया से गहरा झील कौन है, आयर झील कौन है, इतना गहरा यहाँ पर है, ठीक है ना। ये समुद्र लेवल, समुद्र के लेवल होता है पानी लेवल, उससे भी नीचे चल जाता है। और इस क्षेत्र में तुम जो है ना, झील के बगल अगल में इस क्षेत्र में जो है कहीं पर तुम चुभती भी खान देगा, पानी फेंक देगा बाहर, कहाँ फेंक देगा, इधर ना है, इधर वाला एरिया ना, इधर वाला, ठीक है ना, इधर वाला एरिया में समझ गया ना, क्योंकि इधर मरुस्थल है, कौन सी है मरुस्थल, इस आयर झील कौन सी है। तो ऑस्ट्रेलिया सबसे गहरा बिंदु आयर झील, ऑस्ट्रेलिया सबसे गहरा बिंदु आयर झील, ऑस्ट्रेलिया सबसे निम्नतम बिंदु आयर झील, कौन झील, आयर झील कहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया, 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 आयर झील, ऑस्ट्रेलिया आयर झील, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा झील, कैस्पियन सागर वर्ल्ड का सबसे बड़ा झील, कैस्पियन सागर वर्ल्ड का सबसे बड़ा खारे पानी का झील, कैस्पियन सागर एशिया का सबसे बड़ा झील, कैस्पियन सागर कितना देश से घिरा हुआ है, 5 देश, कितना देश से घिरा हुआ है, 5 देश, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान। वर्ल्ड का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील सुप्रिया झील, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील सुप्रिया झील, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील सुप्रिया झील। 5 महान लेक कहाँ है उत्तरी अमेरिका में, 5 महान लेक कहाँ है उत्तरी अमेरिका में। 5 महान लेक में वह कौन लेक है जो पूरी तरह से अमेरिका में है, मिशिगन। कौन लेक है पूरी तरह अमेरिका में है, मिशिगन। वर्ल्ड का सबसे लंबा झील टांगानिका, वर्ल्ड का सबसे लंबा झील टांगानिका, वर्ल्ड का सबसे लंबा झील टांगानिका। नील नदी निकलता है विक्टोरिया झील, नील नदी से निकलता है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील घिरा हुआ है 3 देश, विक्टोरिया झील घिरा हुआ है 3 देश, यूके युगांडा, केनिया, तंजानिया, युगांडा, केनिया, तंजानिया। वर्ल्ड का सबसे गहरा झील बेकार झील, वर्ल्ड का सबसे गहरा झील बेकार झील कहाँ पर है, रूस में। रूस में भी कहाँ पर है, साइबेरिया, रूस में भी कहाँ पर है, साइबेरिया। झील बोल, साइबेरिया कौन सी। और वर्ल्ड का दूसरा गहरा झील टांगानिका, वर्ल्ड का दूसरा गहरा झील टांगानिका। फिर लुडोल्फ झील कहाँ पर है, केनिया, लुडोल्फ झील कहाँ पर है, केनिया, लुडोल्फ झील कहाँ पर है, केनिया, लुडोल्फ झील कहाँ पर है, केनिया। 2 झील और लिखना, मैप में नहीं दिया हुआ है, मतलब मैप में दर्शाया हुआ ना है, लेकिन यहाँ पर है। एक वो स्कूल, कौन सी है स्कूल झील, कौन झील, इसिकुल झील, इसिकुल। और वह किर्गिस्तान कहाँ पर है, किर्गिस्तान कहाँ पर है, इसिकुल झील, कौन झील, इसिकुल झील, कौन झील, इसिकुल झील, कौन झील। लिखा है क्या नोट्स में, लिखा है किर्गिस्तान का लेना, कौन सी स्कूल झील किर्गिस्तान, इसिकुल झील किसी किर्गिस्तान, इसिकुल झील किर्गिस्तान, इसिकुल झील किर्गिस्तान, इसिकुल झील किर्गिस्तान। कहीं बगल में लिख भी लो, पढ़ेगा अच्छा रहेगा, अगर ना थोड़ी में लिखा रहता। इसिकुल झील, स्कूल तुम ना लिखना, स्कूल नहीं बोल रहा है, लिख यहाँ इसिकुल, 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 इसिकुल झील किर्गिस्तान, इसिकुल झील किर्गिस्तान, इसिकुल झील
किर्गिस्तान, इसिकुल झील, किर्गिस्तान, इसिकुल झील, किर्गिस्तान, इसिकुल झील, किर्गिस्तान, इसिकुल झील, किर्गिस्तान। समझ आ गया है ना? इसिकुल झील कहाँ पर है? किर्गिस्तान। इसिकुल झील कहाँ पर है? किर्गिस्तान। कहाँ पर है? किर्गिस्तान। समझ आ गया है ना? इसिकुल झील, किर्गिस्तान। अच्छा झील और लिखना भाई, अरब सागर है। कौन सागर है? उसका बगल में यहाँ दिखाई दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है? दिखाई दे रहा है? ये कौन झील है? दिखाई दे रहा है झील? इसका नाम, इसका भी नाम लिख लेना, मैप में भी लिख लेना, बगल में भी लिख लेना, ठीक है ना? देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तुमको थोड़ा बड़ा करते हैं, देख लो रे पहला अति ये वाला कैस्पियन सागर, ये अरब सागर, और यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, इस झील का नाम है बालखस। कर लेना, परीक्षा में आता है, लिखल है। हाँ देखिए, बालखस कौन झील? बालखस कौन झील? आप बोले बालखस झील कहाँ पर है? कजाकिस्तान। 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 बालखस झील, कजाकिस्तान। बालखस झील, कजाकिस्तान। बालखस, कजाकिस्तान। बालखस, कजाकिस्तान। इसिकुल, किर्गिस्तान। इसिकुल, किर्गिस्तान। इसिकुल, किर्गिस्तान। इसिकुल, किर्गिस्तान। इसिकुल, किर्गिस्तान। बालखस, कजाकिस्तान। बालखस, कजाकिस्तान। बालखस, कजाकिस्तान। अरल, यूके, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। आयर, ऑस्ट्रेलिया, आयर, ऑस्ट्रेलिया। वर्ल्ड का सबसे ज्यादा लवणीय झील वन झील, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा लवणीय झील वन झील तुर्की, वन झील तुर्की, वन झील तुर्की, वन झील तुर्की। वर्ल्ड का दूसरा सर्वाधिक लवणीय झील मृत सागर, मृत सागर, मृत सागर, मृत सागर। थोड़ा बड़ा करते हैं, दिखाते हैं, यहाँ दर्शाया हुआ ना है, लेकिन देखो दिखाई दे रहा है? आ जाए लो, ये है जॉर्डन, ये क्या है? और ये जो है यहाँ पर धुंधला धुंधला जो दिखाई दे रहा है, ये धुंधला धुंधला जो दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, ये इजराइल। कौन सी है? इजराइल। कौन सी है? और यहीं पर कहाँ बोल रहा है? क्या ना, यहीं पर, कहाँ पर? बाउंड्री पर। कहाँ पर? यहाँ है कौन चीज? यहाँ पर है मृत सागर। क्या है? मृत सागर। क्या है? अब क्या है रे? मृत सागर, मृत सागर, मृत सागर, मृत सागर। डेड सी। कौन सी? यह वन। कौन सी? वन झील। कौन झील? वर्ल्ड का सबसे लवणीय झील वन झील, वर्ल्ड का सबसे लवणीय झील वन झील। कहाँ पर है? तुर्की। कहाँ पर है? तुर्की। कितना लवणीय? 330, 330। वर्ल्ड का दूसरा लवणीय झील मृत सागर, जॉर्डन और इजराइल। जॉर्डन और इजराइल, जॉर्डन और इजराइल के बॉर्डर पर 240 ग्राम पर केजी। और वह कौन सा झील है जिसमें एक भी जलीय जीव नहीं पाता है? मृत सागर, मरा हुआ सागर, मरा हुआ सागर। अच्छा बताओ, इस पढ़ा चुके हैं, बताना है। भारत का सर्वाधिक लवणीय झील कौन है? सागर, राजस्थान। बड़ा पूछलिए, हम खारा बड़ा पूछलिए। हम बोल रहे हैं कि भारत का सबसे अधिक खारे पानी का झील सांबर झील। बगैला का क्या? सबसे बड़ा खारा पानी। बड़ा बोलेंगे तभी नहीं बोलेगा चिलकारे। हम बड़ा बोले हैं, बोले तो यहाँ पे कैस्पियन सागर हो जाएगा। कैस्पियन सागर में सबसे बड़ा खारा, सर्वाधिक खारे पानी का झील तो कौन सी? वन झील। सर्वाधिक लवणीय झील तो कौन सी? वन झील। लेकिन यह बोलेंगे सर्वाधिक बड़ा लवणीय झील तो कैस्पियन सागर। बड़ा बोलेंगे तब ना वहां जाएगा। उसी प्रकार इंडिया, उसी प्रकार इंडिया में सर्वाधिक लवणीय झील सांबर, और सबसे बड़ा लवणीय झील तब चिल्का। समझ गया है ना? सबसे बड़ा खारा पानी तब चिल्का। भारत में तो बड़ा और सर्वाधिक अंतर न पड़ा है। बड़ा जितने बोले तो नहीं आना होगा, ठीक है ना? तो हो गया कौन चीज? हो गया झील खत्म। क्या हो गया है? झील खत्म। झील
खत्म, झील खत्म, झील क्या हो गया? और ये वाला बोल रहा है ये चाड है, ये जो देख रहा है तो उसको बहुत सूझा है। ये चार दे तो चार झील, चार झील कौन झील? इना पूछता है चार झील नवे पर है चौमिन चाट। यहाँ ध्यान दे, ये चार है कौन सी है? चार है कौन सी है? चार कौन सी है? तो सब कितना बर्थडे मनाते रहता है रे? क्या बर्थडे है? अरे बर्थडे होगा, अरे बर्थडे यहाँ पर सुन। मैं तो तुम लोग का उपाय बताते हैं। जितना सबके साल में बर्थडे है कोई ना मनाओ, ठीक है? और बोली सब के बाद पैसा जमा करो, ठीक है? और बड़का पार्टी एक बार कर दो, बफे सिस्टम कर दो, बफे सिस्टम बर्दाश्त रहेगा। क्या सिंघाड़ा ले ले बक्सा? अभी समोसा मिला है जनाब का है क्या? झील में कोई दिक्कत है? झील में कोई दिक्कत है रे? झील में कोई दिक्कत है? फोटो लगा लो, जल्दी फोटो जल्दी ले लो। बक पकड़ो बा थोड़ा फोटो दिए खींचे ले, ठीक है? लिया है ये सब सस्ता मिलता है, मैप मिलता है। तो झील भी सब जो है ना मैप में प्रैक्टिस करना, मैप से पता चलेगा कौन कहाँ स्थित है, खेलना सीखेगा, ठीक है ना? कौन कहाँ पर है। अगर बोला मैप से ही प्रैक्टिस करना, मैप से ही झील का भी प्रैक्टिस करना, झील का भी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना? क्या लिख रहा है? सर नोट्स लेना है सर प्लीज। सर कैसे मिलेगा सर प्लीज? तो नोट्स लेना चाहिए, पब्लिक कॉन्टेक्ट कीजिएगा, ठीक है ना? एक वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब पर एक वीडियो डाला हुआ है, वो वीडियो में सब बताया हुआ कैसे नोट्स ले। उसमें नंबर भी दिया हुआ है, नंबर है 7631676221। इस पर कॉल कीजिएगा, लेकिन एक को ऑर्डर कीजिएगा, ठीक है? आगे बढ़ाओ। अब नहर बहुत ज़्यादा ना है, अब घास के मैदान आगे आएगा, घास के मैदान नहीं पढ़ेंगे, पहले आप नहर ज़्यादा ना है, नहर तुरंत निकाल देते हैं। नहर ज़्यादा है रे? नहर ज़्यादा नहीं पढ़ना है, नहर तो कुछ छबे करता है। उसमें भी फेमस है सुएज नहर। कौन नहर? सुएज नहर से क्वेश्चन आता है। नहर क्या देखेंगे? नहर को देखेंगे, नहर को। चलो देखते हैं नहर क्या देखते हैं। देखो नहर के बारे में देखेंगे, सबसे पहले सुएज नहर क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले सुएज नहर, सुएज सबसे पहले सुएज नहर, सुएज। हम बताए थे इधर एशिया कौन सी है? एशिया कौन सी है? एशिया क्या है? नहर तुरंत खत्म करेंगे, नहर में टाइम नहीं, ठीक है ना? यह कौन सी है? एशिया। ये कौन सी है? अफ्रीका। कौन सी है? वो हुआ एशिया महाद्वीप, ये हुआ अफ्रीका महाद्वीप, ये हुआ एशिया महाद्वीप, ये हुआ अफ्रीका महाद्वीप। जोड़ने वाला तो नहीं है, क्या पता जोड़ने वाला है? एशिया से अफ्रीका में तो जाना अगर पैदल यहाँ तक नहीं जाएगा। ये जोड़ने वाला यह है ना, यह जोड़ने वाला यह ना स्थल है। इतना बड़ा अफ्रीका, उतना बड़ा एशिया, जोड़ने वाला नहीं है। ये स्थल संधि, स्थल संधि, स्थल संधि को इंग्लिश बोलते हैं इस्थमस। क्या बोलते हैं? इस्थमस। क्या बोलते हैं? इस्थमस। क्या बोलते हैं? इस्थमस। अब बताओ यहाँ ध्यान दो, ठीक है ना? यहाँ ध्यान दो। दिखा दे रहा विनोद? दिखा दे रहा है ना? आप सुनो, छोटा अब उतना बड़ा पूरा वर्ल्ड मैप आप रहा था, फिक्स हो गया कौन चीज? पूरा वर्ल्ड मैप अभी आया कि नहीं? ये कैसे फिक्स हो गया?
अरे पूरा फोन में अपने था रे जान लो, अच्छा जान लो, सुनो यहाँ पर, सुनो यहाँ पर क्या बोल रहा है। तो बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि ये हुआ एशिया, और क्या हुआ पूरा, ये हुआ अफ्रीका, क्या हुआ। अब बताइए यूरोप है, कौन सी है। अगर यूरोप से कोई व्यक्ति आ सकते कहाँ पर, इंडिया, कहाँ पर, इंडिया, कहाँ पर, तो बास्को डे खुद दे, बास्को डे पहले यहाँ पर जो है। अब बताओ नाव से आ रहा है, किससे आ रहा है, किससे आ रहा है, नाव से किससे आ रहा है, जहाज से किससे आ रहा है, जहाज से। अब जहाज से आ रहा है तो क्या ऐसा सकता था, यहाँ पेक है, कौन सी है, पेक। तो देखो वास्को डी गामा, कौन सी, वास्को डी गामा इधर से निकले, पुर्तगाल से निकले थे, और ऐसे 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 ले इतना घूम के आया इंडिया के लिए। भारी नतीजा, भारी। यानी यूरोप वाला को जहाज से अगर इंडिया से व्यापार करना है, अब व्यापार जहाज से होता है, भाई से थोड़े होते कर पाएगा, जहाज से होता, भारी दिक्कत, भारी दिक्कत, ठीक है ना। इधर से आता था, अगर यूरोप वाला इधर से आता था, इधर से आता था, तो यहाँ लुटेले खड़ी है, लुटेता था रास्ते में। पाकिस्तान पहले भारत में था, अफगानिस्तान, ईरान, इधर पट्टी जो है इराक, इरिया, सीरिया ना है, भारी दिक्कत, भारी दिक्कत, ठीक है ना। ओटोमन साम्राज्य था, पता है ना, पतन हो गया, क्या हो गया था, कास्तान दुनिया पतन ना हुआ रे, ऑटो साम्राज्य आया था, तब भारी दिक्कत होने लगा। लोग इतना घूम के आता था मसाला लेने, अब भाई नतीजा, भारी नतीजा होने लगा था। तब दिमाग लगाया, खोज किया कि अरे को आया होगा, ठीक है ना। देखा अरे इधरो पानी, इधरो पानी, इतनी दूर थी है, भारी दिक्कत है, भारी। बोला फिर काट, कौन जी कर काट, और काट के 1854 महात्मा गांधी जन्म से पहले, महात्मा गांधी जन्म से, महात्मा गांधी के जन्म से पहले 1854 ईस्वी में काटना स्टार्ट किया था। और कटा था कब, 1869, यानी महात्मा गांधी जब जन्म हुआ था तो कट गया, क्या हुआ था, कट गया, समझ गया ना। आज महात्मा गांधी पुण्यतिथि है, कौन सी है, आज महात्मा गांधी कौन सी है, महात्मा गांधी के पुण्यतिथि, पुण्यतिथि कौन सी है घर पर, महात्मा गांधी पुण्यतिथि तो कुछ, अरे महात्मा गांधी, हम पूछते हैं तो पता है कि ना, है ना। अच्छा हाँ, तुम तीनों बता, कोई बता, तीनों में बोले, कोई भी, तीनों में कोई भी, महात्मा गांधी का मृत्यु कब हुआ, हाँ देखो पता है, ठीक है ना। क्या बोला है वो, की बोल रखे, क्या मार रखे, नाथूराम गोडसे, नाथूराम क्या, अच्छा चुप, अच्छा मुझे 5 बताइए तो राखी यार यहाँ यह स्वेनर कौन है। अब बताओ जब कट गया है, उतना घूम के जा रहा था, खैर यहाँ निकलेगा यूरोप से, हचाक न पहुंच जाएगा, पहुंच जाएगा रे, न पहुंच जाएगा। इसीलिए क्या किया था, 1869 में क्या बनाया गया था, स्वेनर, क्या बनाया गया था, स्वेनर, क्या बनाया गया था। अब स्वेनर से दम क्वेश्चन, अब स्वेनर से नहर से दम क्वेश्चन, नंबर क्वेश्चन पूछता, दम क्वेश्चन पूछता है, स्वेनर से दम क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। देखो पूरा फटुआ है ना, बड़ा होने पर की हो गया, एवेन कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर कौन नहर, कौन नहर, तो यहाँ मिलेगा स्वेनर, क्या मिलेगा, स्वेनर, क्या मिलेगा, ये कौन नहर है, स्वेनर, 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 ठीक है ना, कौन नहर है। अब बताओ स्वेनर जो कोस किस देश को 2 भाग में बांट दिया है, स्वेनर किस देश को 2 भाग में बांट दिया है, स्वेनर किस देश को 2 भाग में बांट दिया है, इजराइल बोला, बकलोले अभी गिरे, इजिप्ट, मिस्र, इजिप्ट बोले तो मिस्र को इधर बांट दिया है, यानी मिस्र का एक हिस्सा जो है अफ्रीका की ओर, एक अच्छा
और एक हिस्सा एशिया की और एशिया की और न चल गया है, चल गया है। अब ये सुएज नहर, जो सुएज नहर का प्रारंभ शुरुआत कब हुआ था? शुरू कब हुआ था? 1854, ठीक है ना। अब सुएज नहर की जो है बनकर तैयार कब हुआ था? बनकर तैयार, बनकर, यानी सुएज नहर का निर्माण कब हुआ? 1869। सुएज नहर का निर्माण कब हुआ? 1869। निर्माण मतलब बन गए, शुरुआत से बोल रहा है। सुएज नहर का निर्माण कब हुआ? निर्माण मतलब बन गए, निर्माण मतलब क्या हुआ? बन गया 1869। 1800 तो सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था? 1869। अच्छा, नहर ऐसे बन जाता, उसके लिए इंजीनियर चाहिए। तो किस इंजीनियर के देखरेख में बन रहा था? किस इंजीनियर के देखरेख में बन रहा था? फर्डिनेंड लैपलास, फर्डिनेंड लैपलास, फर्डिनेंस लैपलास, फर्डिनेंड लैपलास, फर्डिनेंड लैपलास, फर्डिनेंड लैपलास। और बनाने लगा कौन था? देखो ये कौन चीज है? इजिप्ट यानी मिस्र। मतलब सुनो यहाँ पर, यह इजिप्ट कौन सी है? इजिप्ट यानी मिस्र, इजिप्ट यानी मिस्र, इजिप्ट यानी मिस्र। और मिस्र के उस समय शासक थे नासिर। मिस्र का शासक नासिर, मिस्र का शासक नासिर, मिस्र का शासक नासिर, मिस्र का शासक नासिर। इंजीनियर कौन था? फर्डिनेंड लैपलास। इंजीनियर कौन था? फर्डिनेंड लैपलास। इंजीनियर कौन था? फर्डिनेंड लैपलास। उस समय मिस्र का शासक कौन था? नासिर। निर्माण कब हुआ? 1869। शुरुआत कब हुआ? 1854। शुरुआत कब हुआ? 1854। निर्माण कब हुआ? 1869, 1869। लेकिन राष्ट्रीयकरण कब हुआ? राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण तो समझ रहा है ना क्या? यस सर करा। राष्ट्रीयकरण का मतलब हुआ है कि विश्व का सभी देश, विश्व का, वर्ल्ड का सभी देश, वर्ल्ड का सभी देश अब इस नहर से होकर व्यापार कर सकते हैं। यानी अपने जहाज को, ठीक है ना, ले जा सकते हैं और ले आ सकते हैं, एक दूसरे देश से व्यापार कर सकते हैं। इसे राष्ट्रीयकरण कौन सी हुआ? राष्ट्रीयकरण कब? 1956। एलआईसी का स्थापना भी 1956। एलआईसी का स्थापना 1956। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956। निर्माण 1869। निर्माण 1869। सब बका बकलोर रहते। निर्माण मतलब कुछ इतनी हो गया तो निर्माण हो गया। निर्माण तो पूरा कंप्लीट निर्माण तो पूरा कंप्लीट ना हुआ रे। सरस्वती पूजा तुम तैयारी करते कौन सी 10 दिन की तैयारी करते, तो निर्माण थोड़े, निर्माण होगा जब फाइनल दिन, ठीक है ना। पूजा से पहले कहता है पूजा होते रहता, तभी निर्माण होते रहता है, क्या ना लो। तब बताओ तो सुएज नहर निर्माण कब? 1869। राष्ट्रीयकरण 1956। इंजीनियर कौन था? फर्डिनेंड लैपलास। उस समय मिस्र का शासक कौन था? नासिर। कौन था? अब यह जान लो। बताइए इधर भूमध्य सागर कौन सी है? भूमध्य सागर, भूमध्य। अरे बोला जितना भी नहर पढ़ाएंगे ना, जितना भी नहर पढ़ाएंगे सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट यह नहर है, ठीक है ना। सब बाहरी इंपोर्टेंट कौन नहर है? नहर है। इसलिए इसके बारे में जब विस्तार से बता रहे हैं, हर जगह क्वेश्चन आता है। ये बस भूमध्य सागर क्या हुआ? और ये हुआ लाल सागर, लाल सागर, लाल। ये कौन सागर है? भूमध्य। कौन सागर है? लाल। कौन है? भूमध्य। कौन सी है? लाल। कौन सागर? भूमध्य सागर। कौन सागर? लाल सागर। कौन सागर? भूमध्य सागर। कौन सागर? लाल सागर। तो क्वेश्चन पूछेगा कि ये सुएज नहर किससे जोड़ता है? तो सुएज नहर जोड़ता है, सुएज नहर तो जोड़ता है किसको? भूमध्य सागर प्लस लाल सागर, भूमध्य सागर प्लस लाल सागर, भूमध्य सागर प्लस लाल सागर। बंदरगाह समझता है ना? बंदरगाह का मतलब होता है जहां पर जहाज आके विश्राम करेगा, और जहां पर विश्राम भी करेगा या वहां पर सामान उसका उतरेगा और दूसरा सामान लोड होगा, लोड। उसको तो बंदरगाह क्या बोलते हैं?
तो यहाँ जाओ, तो यहाँ पर भी स्वे नहर की छोर पर, स्वे नहर के दोनों छोर, स्वे नहर के दोनों छोर पर, दोनों ये छोर पर बंदरगाह है, एठो छोर पर भी बंदरगाह है, ठीक है ना। इधर से कोई आएगा तो यहाँ थोड़ा विश्राम करेगा, फिर इधर से भी कोई आएगा तो थोड़ा यहाँ पर विश्राम करेगा, तो दो कितना है, 2 बंदरगाह है। तो स्वे नहर का उत्तरी छोर हुआ, कौन छोर हुआ, उत्तरी ना हुआ रे, ऊपर में उत्तरी हुआ, और ये कौन चीज हुआ, दक्षिणी छोर, दक्षिणी। तो क्वेश्चन पूछता है कि स्वे नहर के उत्तरी छोर पर कौन बंदरगाह है, बताओ। पोर्ट मतलब बंदरगाह, पोर्ट मतलब बंदरगाह, पोर्ट मतलब बंदरगाह। तो स्वे नहर के उत्तरी छोर पर कौन बंदरगाह है, पोर्ट साइड। ये बहुत भी आई है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो बताओ स्वे नहर के उत्तरी छोर पर कौन बंदरगाह, पोर्ट साइड। स्वे नहर के उत्तरी छोर पर कौन बंदरगाह, पोर्ट साइड। स्वे नहर के उत्तरी छोर पर कौन बंदरगाह, पोर्ट साइड। और स्वे नहर के दक्षिण छोर पर, दक्षिणी छोर पर कौन बंदरगाह, ये तो कोई भी मार देगा, नहीं मारेगा। पोर्ट स्वेज नाम के, स्वेज नहर, स्वेज पोर्ट, स्वे नहर और पोर्ट स्वेज। तो उत्तरी छोर पर पोर्ट साइड, उत्तरी छोर पर कौन बंदरगाह, पोर्ट साइड। पोर्ट मतलब क्या होता है, बंदरगाह। पोर्ट मतलब क्या होता है, बंदरगाह। तो स्वे नहर के उत्तरी छोर पर कौन बंदरगाह, पोर्ट साइड। स्वेज नहर के दक्षिण छोर पर कौन बंदरगाह, पोर्ट स्वेज। और उत्तरी छोर पर एक नगर है, कौन सी है, एक शहर का स्थापना, किया गया है, वो कौन सी है, इस्माइल नगर। कौन सी है, इस्माइल करो, इस्माइल प्लीज, इस्माइल नगर। तो बताओ इस्माइल नगर कौन छोर पर है, उत्तरी छोर। 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 अच्छा स्वे नहर का लंबाई कितना है, स्वे नहर का लंबाई, स्वे नहर के लंबाई कितना है, 168 किलोमीटर। स्वे नहर की लंबाई 168 किलोमीटर। चौड़ाई ज्यादा नहीं है, चौड़ाई कितना है, तो चौड़ाई जो है 60 मीटर। अभी लगभग 2 साल पहले एगो जहाज फंस गया, पता है ना। अभी इसमें जो है स्वे नहर में लगभग 2 साल पहले जो है वो जहाज फंस गया था। जहाज हो गया ऐसा पार हो जाएगा, जज्बा हो गया ऐसा कैसे हो गया, 60 मीटर से ज़्यादा हो गया, ब्लॉक हो गया, क्यों हो गया, अरे तुम मान लो पतला रास्ता है, ठीक है, तो तुम पार हो गया आराम से, और तुम्हें से सूद जाएगा कब जाके, लेला तो ब्लॉक नहीं थे, ऐसे ज़्यादा ठीक है ना, ठीक है। और तुम कहेगा ना हम ऐसे ना मम्मी वैसे सूद कीजिए, बोले रास्ते ब्लॉक कर दे, गलिए ब्लॉक कर देगा तू, जहाजा ब्लॉक क्या हुआ था, जहाजा फंस गया था यहाँ पर, ठीक है ना। फिर उसको जो है फिर उसके लिए आया था कौन चीज़, जो कंटेनर वगैरह आता है उठाने के लिए, उठा कर क्रेन वगैरह आया था, फिर सीधा उधर किया था, फिर निकाला उसको, समझ आ गया है ना। तो 60 मीटर कितना चौड़ा है, 60 मीटर चौड़ा, 60 मीटर चौड़ा है। इतना स्वे नहर के बारे में याद रखना है, स्वे नहर के बारे में याद रखना रहेगा। बोलो स्वे नहर प्राकृतिक है कृत्रिम है, पहले बताओ। तो स्वे नहर क्या बना हुआ था, बनाया गया, क्या किया गया था, तो स्वे नहर कृत्रिम, क्या है, कृत्रिम नहर, तो स्वे नहर कैसा नहर है, कृत्रिम। स्वे नहर कैसा नहर है, कृत्रिम। स्वे नहर कैसा नहर है, कृत्रिम। खड़ा हो पहले तो, खड़ा हो, कहाँ को ताकते रहे बोल के, क्या कान पकड़ ना पकड़, बट बकरो का स्वे नहर कैसा नहर है, कृत्रिम नहर। शुरुआत कब हुआ, निर्माण का शुरुआत कब हुआ, अच्छा वो निर्माण कब हुआ, 1869। इंजीनियर कौन था, फर्डिनेंड लैप्लेस। और उस समय मिस्र का शासक कौन था, नासिर। कौन था, नासिर। धीरे धीरे बोलना तो नास हो जी, ठीक है ना, नासिर। कौन जी, नासिर। और स्वे नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1956। और स्वे नहर जोड़ता किसको है, बैला ने पगला नहीं की रे, भूमध्य सागर और लाल सागर, धीरे लेना बोलो, उठा फेंक देंगे, धीरे ले बोल,
ठीक है ना, और लंबाई कितना है, स्वेन नहर की कुल लंबाई 168 किलोमीटर, चौड़ाई कितना 60, चौड़ाई कितना 60 मीटर। और स्वेन नहर के उत्तरी छोर पर कौन बंदरगाह, पोर्ट साइड। स्वेन नहर के दक्षिण छोर पर कौन बंदरगाह, पोर्ट स्वेल, पोर्ट स्वेल। और उत्तरी छोर पर कौन नगर, इस्माइल नगर, इस्माइल नगर। जोड़ता किसको, भूमध्य सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर कौन देश में स्थित है, इजिप्ट यानी मिस्र। जैसे इंडिया यानी भारत, इंडिया मतलब भारत, उसी प्रकार इजिप्ट मतलब हम बोला इजिप्ट मतलब तो हिंदुस्तान ये बात कर रहा है, इजिप्ट मतलब मिस्र। शायद हमें कोई दिक्कत, खाली इसी विस्तार से पढ़ना था, इसी को विस्तार से पढ़ना था, इसी को विस्तार से पढ़ना था। सब लिखा होगा, लिखा है ना सब रे। आ यहाँ पर बकलो लिया ना, ये तो थोड़ा बतैले है ना, बतैले है। अब ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो, बकलोल ध्यान है, यहाँ पे क्या बोल रहा है बकलोल, बात सुन भी आ रहे बकलोल, अभी कहीं अभी बोले रहे बकलोल 5 मिनट से सर 5 मिनट साउंड है भागल है, क्योंकि हम तुरंत ही कमेंट पे देख रहे हैं। अभी तुमने लिखा परामा ना पढ़ाइए सर, अब तुरंत ही परामा हो गया, असर ना भाग गया, 5 मिनट को छोड़ ही देता है, तीनों गिन में, ठीक है ना। सुनिए यहाँ पर बता रही है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका ये क्या है, उत्तरी अमेरिका ये क्या है, दक्षिण अमेरिका जोड़ने वाला सकरा भाग है, जोड़ने वाला स्थल का सकरा भाग, स्थल जोड़ रहा है रे, स्थल संधि, दो बड़ा बड़ा स्थल को जोड़ने वाला स्थल संधि, दो बड़े बड़े स्थल को जोड़ने वाला स्थल संधि। और यह पनामा कौन सी है, दिस इज पनामा, दिस इज पनामा, दिस इज पनामा कंट्री, पनामा कंट्री, पनामा देश, पनामा। आप लोगों को हम बताए थे, यार करो, आप लोगों को हम बताए थे, थोड़ा शॉर्ट करते हैं इसको, छोटा करते हैं। आप लोगों को बताए थे, क्या बताए थे, अब लोग याद दो, आप लोग को बताए थे हम, क्या सुनो, आप लोग को बताए थे कि यहाँ न्यूयॉर्क है, यहाँ क्या है, न्यूयॉर्क क्या है, न्यूयॉर्क क्या है, और यहाँ है सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांस। अब बताओ जहाज, जहाज मतलब पानी ला जहाज, जहाज को आना यहाँ से आता है, धरती पर जाएगा, पानी में जहाज चलता है रे, क्या धरती पर आएगा वो, नहीं, तो उसको यहाँ आने के लिए क्या यहाँ से आ पाएगा, पहले यहाँ से भी आ पाता नहीं था, क्योंकि यहाँ भी धरती है, यहाँ भी कौन सी है, धरती पर नहीं चढ़ जाएगा। तो बताओ बेचारा यहाँ से यहाँ आने के लिए, यहाँ पहुँचने के लिए, ठीक है ना, कितना, तो ऐसे 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 पहुँचता था, आ गया है ना। लेकिन जब 1914 अमेरिका जब कहा कि बड़ी झमेला हो, वो सबसे ज़्यादा बिजनेस अमेरिकन करता है,
अमेरिका बोला बड़ी झमेला है, बड़ी झमेला है, बहुत गलती है, झमेला है। फिर देखा इधर इधर बड़ी पतला भाग है, एक कहने काट दे परमा। तो अमेरिका बोला परमा कहे परमा काट दे, परमा बोल के पैसे ना है तो क्या करे रहा। अमेरिका बोला हम काटाइए, ठीक है ना, अब पूंजी हम लगाए, पूंजी हम लगा पाइए, ठीक है ना। अब कुछ दिन तक जब हम पूंजी वसूल कर लो फिर चल जीबो, ठीक है ना। अमेरिका आया काट दिया, क्या किया, काट के बनाया नहर, क्या बनाया है, नहर कब बनाया था, 1914, 1900। अमेरिका यहाँ सारा ऐसे मारेगा ऐसे, यानी 4000 मील, 4000 मील तय करना पड़ेगा। अब पहले था 12000 मील, कितना मील था, 12000 मील, यानी एक बार जितना आता था पहले, और था 3 चक्कर, कितना चक्कर, 3 बार आएगा, 3 बार। कितना ईंधन बचे पता है, ईंधन बचे होते, ईंधन बचा, टाइम बचा, बर्बादी बचा, ए टू जेड बचा है, समझ गया है ना। पनामा कौन सी बोल रहा है, पनामा क्या बोले हैं, क्या जान लो, कहाँ अमेरिका जाने बज गया टाइम, क्या जान दो। अब बोला यहाँ कौन सी है, पनामा नहर, कौन सी है, पनामा नहर, पनामा नहर कौन देश में है, पनामा देश, पनामा देश, पनामा देश, पनामा देश, पनामा देश निर्माण कब हुआ था, 1914, 1914। और पनामा स्थल संधि, पनामा स्थल संधि, पनामा स्थल संधि किसको जोड़ा है, तो उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका को, उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। याद नहीं पढ़ना है, फटाफट खत्म कर देते हैं। अलग कौन है, अलग कौन सी पढ़ना है रे, तरीके सु बारे में बता चुके हैं ना, बताए थे यार, सु बारे में बताए थे, क्या बताए थे यार, सु कैसे बताए थे, सु बताए थे, सुपर मिशन हाई एंटी सुपर मिशन हाई ई आंटी 5 समझ आना, सुपर मिशन हाई आंटी बताए थे, आप लोग याद करो, आप लोग बताए थे। सुपीरियर से सुपर मिशन हाई, सुपीरियर से हीरोन, सुपीरियर से हीरोन को जोड़ने वाला जो नहर था, सुनहर, कौन नहर, सुनहर, कौन नहर, सुनहर, कौन नहर। और मिशिगन को इरिस से जोड़ने नहर का नाम क्या था, इरी नहर, क्या था, इरी नहर क्या था, बोलो, सुनहर जोड़ता है, अब बोल रहे, सुपीरियर को ह्यूरॉन, सुपीरियर को, अब नाम फिर बार नाम लिखा, सुनहर जोड़ता है सुपीरियर को ह्यूरॉन, सुनहर जोड़ता है सुपीरियर को ह्यूरॉन, सुनहर जोड़ता है सुपीरियर को ह्यूरॉन, इरी नहर जोड़ता है मिशिगन को, इरी मिशिगन को, इरी मिशिगन को, इरी मिशिगन को, इरी समझ गया ना, याद रखना है। तो 2 यहाँ खत्म हो गया है। अब आओ किल ना, दुनिया का सबसे बेस्ट नहर, दुनिया का सबसे बेस्ट नहर किल नहर, किसको जोड़ता है, उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर एवं, सुनो यहाँ पर दिखा दे रहा है, यहाँ पर देखो, ये बाल्टिक सागर क्या है, ये कौन सागर है, बाल्टिक सागर, बाल्टिक, ये कौन सागर है, बाल्टिक सागर, बाल्टिक सागर, बाल्टिक। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से ध्यान से देखेंगे तो यहाँ देखो थोड़ा स्थल है, इसको काट के, इसको क्या करेगा, क्या करेंगे, काट के, करके काट के बनाया नहर, क्या बनाया नहर, यहाँ पर एगो नहर है, कौन सी है, और दिस इज किल नहर, दिस इज किल नहर, दिस इज, यह बाल्टिक का उत्तरी सागर क्या है, उत्तरी सागर, न बढ़ाए दे रहे, यहाँ पर डोबर संधि, डोबर संधि न बढ़ाए थे, डोबर संधि इंग्लैंड फ्रांस को, इंग्लैंड फ्रांस को
ना पढ़ाए थे? अरे बोला पढ़ाए थे। डोबर जसंधि इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करती है। उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल को जोड़ता है या अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। पढ़ाए थे? बताओ ये किन किसे जोड़ता है? तो किन नहर बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर में भागे है ना। तो किन नहर जो है उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर, किन नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर, किन नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर, किन नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर। दुनिया की सबसे व्यस्त नहर किन नहर, दुनिया 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 का सबसे व्यस्त नहर किन नहर, दुनिया सबसे बिजी नहर किन नहर, लेकिन दुनिया सबसे बिजी नदी है बोला बिजी नदी कोसी, लाइन नदी जर्मनी, राय नदी जर्मनी, दुनिया से बिजी नदी लाइन नदी। इतना बिजी इतना बिजी इतना बिजी इतना बिजी की लाइन लगल है। कौन सी लगल है? दुनिया से बिजी नदी लाइन नदी। और दुनिया से बिजी नहर किन नहर, दुनिया से बिजी नहर किन नहर, किन नहर जोड़ता है उत्तरी और बाल्टिक सागर, किन नहर जोड़ता है उत्तरी और बाल्टिक सागर। अगला है कौन सी? गोटा, मार देगा लोटा से, यहाँ ध्यान दे। गोटा कौन सी? तो गोटा जोड़ता है तो गोटा कौन सी बोल रहा है? अगला है गोटा कौन सी है? गोटा नहर, गोटा नहर, गोटा। अष्टोकम किसकी राजधानी है? अष्टोकम किसकी राजधानी है? स्वीडन। किसकी राजधानी है? स्वीडन। किसकी राजधानी है? तो अष्टोकम यानी स्वीडन किसका है? तो यहाँ ले लेते हैं अष्टोकम। क्या ले लेते हैं? अष्टोक होम, अष्टोक। अब बताओ गुटेनबर्ग एक व्यक्ति थे, गुटेनबर्ग कौन सी जो किसका आविष्कार किए थे? बता तो। प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस खोज कौन किया है? गुटेनबर्ग। पढ़ाए थे रे। अब गुटेनबर्ग कौन देश के थे? जर्मनी, जर्मनी कौन सी? अब यहाँ जर्मनी का कोई भाग इधर गेल है तो यहाँ पर अष्टोकहोम और यहाँ पे गुटेनबर्ग कौन सी? और यहाँ पर है गोटा नहर। कौन नहर है? गोटा। कौन नहर है? गोटा। कौन नहर है? तो गोटा नहर किसको जोड़ रहा है? तो स्वीडन। कौन सी? स्वीडन की राजधानी अष्टोकहोम, स्वीडन की राजधानी अष्टोकहोम, अष्टोक होम, अष्टोक होम को गुटेनबर्ग साहब, गुटेनबर्ग शहर, गुटेनबर्ग यही पूछा। बताओ, ये पूछा डायरेक्ट पूछ देता है। गोटा नहर किससे जोड़ता है? स्वीडन को गुटेनबर्ग। गोटा शहर किससे जोड़ता है? स्वीडन को। तो गोटा नहर किससे होता है? अष्टोकहोम को गुटेनबर्ग। गोटा नहर किससे होता है? अष्टोकहोम को गुटेनबर्ग। गोटा नहर जोड़ता है अष्टोकहोम को गुटेनबर्ग। गोटा नहर जोड़ता है अष्टोकहोम को गुटेनबर्ग। गोटा नहर जोड़ता है अष्टोकहोम को गुटेनबर्ग, अष्टोकहोम को गुटेनबर्ग। उत्तरी किल नहर उत्तरी और बाल्टिक सागर, किल नहर उत्तरी और बाल्टिक सागर, बाल्टिक सागर। अगला कौन सी है? अब जो है अब वर्ल्ड में उसका अब वर्ल्ड में सुन पहले सुनेगा। अब वर्ल्ड में वैसा कोई फेमस नहर ना इसके बारे में क्वेश्चन पूछता है। लेकिन भारत में दूगो याद कर लेना। भारत में और भी है, लेकिन केपी जब बोलता है तुम लोग को सुनो यहाँ पर, जब केपी बोलता है क्या बोलता है? केपी ना जो तुम लोग को बोलता है, सोचता कि तुम लोग सोचता है केपी तो लगा भारत में ना होते, कोई विदेश में होते ना लगता है। नहीं, केपी है भारत में। कहा जैसे पूछा केपी नहर बोलेगा तो केपी नहर ये कौन देश में है? क्या हो? भारत में है। कहा? अरे तमिलनाडु। यहाँ पर तमिलनाडु, केपी नहर तमिलनाडु और यहाँ पर केपी नहर तमिलनाडु और यहाँ पर केपी नहर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। और भारत का सबसे लंबा नहर इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी नहर जो है ये कृत्रिम नहर है। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी नहर जो, इंदिरा गांधी जो नहर है, इंदिरा गांधी जो नहर है कैसा कृत्रिम? कैसा है? कृत्रिम। देखो केपी नहर क्या बोल रहा है? तो केपी क्या बोल रहा है? केपी के। तो केपी नहर जो है, केपी नहर किसको? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। केपी नहर, केपी हम जानते हैं कि सतलज नदी, कौन नदी? सतलज नदी कहाँ निकलती है? सतलज नदी कहाँ निकलती है? मानसरोवर के पास। कौन झील से? राकस्ताल झील। पक्का बकलोल रहते हैं। तो ये कौन सतलज नदी, कौन नदी है? सतलज नदी, सतलज।
सतलज में मिला है ब्यास, क्या मिला है? सतलज में ब्यास जहां मिलती है, सतलज में जहां ब्यास मिलते उसे बोलते हैं हरिके बैराज। क्या बोलते हैं? दिस इज हरिके बैराज, हरिके बैराज, हरिके बैराज, हरिके बैराज, हरिके बैराज के पास, हरिके बैराज से, हरिके बैराज के पास से एक नहर निकाला गया। नहर, हरिके बैराज के पास एक नहर निकाला गया जो कहाँ चल गया है? चल गया राजस्थान के मरोस्थल, राजस्थान के मरोस्थल, राजस्थान के। यह इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर। इसका विस्तार 3 राज्य में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। इंदिरा गांधी नहर का विस्तार कितने राज्य में है? 3 राज्य में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। पंजाब, हरियाणा। बोलो इंदिरा गांधी नहर कैसा है? त्रिम कैसा है? भारत का सबसे लंबा नहर इंदिरा गांधी नहर, भारत का सबसे लंबा नहर इंदिरा गांधी नहर, भारत का सबसे लंबा नहर इंदिरा गांधी नहर। कुल लंबाई कितना? कुल लंबाई कितना? ना लिखल है कि ना लिखल है? 649, 649। कुल लंबाई कितना? 649। कुल लंबाई कितना? 649। कुल लंबाई कितना? 649। कितना राज्य? 3 राज्य। कौन कौन? पंजाब, कहाँ? पंजाब, और कहाँ? हरियाणा, और कहाँ? राजस्थान। कहाँ पर? राजस्थान। कहाँ पर? राजस्थान। कहाँ पर? कहाँ से निकलती है? कहाँ से निकलती है? तो हरिके बैराज, हरिके बैराज, हरिके बैराज, हरिके बैराज किसे बोलते हैं? हरिके बैराज बोलते हैं जहाँ पर जो है ब्यास नदी, ब्यास, जहाँ ब्यास नदी सतलज में मिलती है, जहाँ ब्यास नदी सतलज में मिलती है, क्या बोलते हैं? हरिके बैराज। क्या बोलते हैं? हरिके बैराज। यानी यानी अब सुनिए यहाँ पर, यानी इंदिरा गांधी नहर को, इंदिरा गांधी नहर को जल किस नदी द्वारा मिलता है? जल प्राप्त, जल इंदिरा गांधी नहर को जल प्राप्त होता है सतलज प्लस ब्यास, सतलज प्लस ब्यास, सतलज प्लस ब्यास, सतलज प्लस ब्यास। इंदिरा गांधी नहर से इतने पूछता है, इंदिरा गांधी नहर से इतना ही क्वेश्चन पूछेगा, समझ गया ना? और कौन नहर है? इन नहर पर हमें पढ़ना था, ठीक है ना? इसलिए बोले आज खत्म कर देंगे नहर, ठीक है? सुई रहा है विनोद, बात सुझा पाओ रे, सुई रहा विनोद। सुन रहा है ना? सर हम आपको इंस्टाग्राम पर, अरे टाइम बहुत हो गया रे सर। हाँ जी, हम आपको इंस्टाग्राम पर मेंशन किया था लेकिन आप मेरा मेंशन नहीं उठाएं। मेंशन करके उठाओ क्या? पहले तुम इतना जान लो कि मेरा जो इंस्टाग्राम है वो हम कंट्रोल नहीं करते हैं। तुम सोचता हो कि इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, सर देखो वाले, तो हम जल्दी नहीं देखते, कभी कोई गलती से देखते हैं। समझ गया है ना? समझ गया है? और कैसे मेंशन करके क्या है तो हमें पता होना है, ठीक है ना? तो पूछ के मेंशन कर देंगे, ठीक है? मेंशन तो उठा लेंगे, पूछेंगे तभी है ना? समझ गया है? समोसा ठीक है? ला ले रे बर्गर बैले रू रही की जल्दी बांटो, जल्दी बांटो, जल्दी। तू लोग तो सब ठीक हो, तो सब बर्थडे हो तो सब शादी हो तो एनिवर्सरी भी है तो साल में एगो ना चले, फिर एनिवर्सरी पार्टी देती ले ना होते रे। बर्थडे सब बर्थडे में अब धीरे धीरे ट्रेंड बन जाएगा क्या? बर्थडे रखा बलजबरी सबको मंगवाएगा, देख लेना। तो उसका बर्थडे ना है, बताइए वो नहीं करना है तो सभी सब लूट लेगा। सर मेरा नोट्स नहीं है। जॉनसन कुमार, जॉनसन जी आप जो है, जॉनसन सुनिए, आप जो है 8521272462 पर, ठीक है ना? 8521272462 पर। अरे झोरा ना आ रहे समोसा में आ? इस पर जो है व्हाट्सएप कीजिए, उसको व्हाट्सएप कीजिए तो आपका 15 तारीख हो गया तो कहा ना गया है, ठीक है ना? निकलवा देंगे, कीजिए। पिंटू कुमार सर आपका शादी हो गया है? हाँ हो गए, शादी हो गई, सब शादी में लगा रहा है। शादी हो पता नहीं चलेगा तोरा
गया का शादी हो पता चल नहीं जाएगा तोरा। अरे को लूटा पाए पहले अब लूटा पाए अब किसी घटे का कानना नहीं खली। अब जहां को गलती से दू गो लिया और अब बोल देना हमरा ठीक है ना, फिर पार्टी कर लेंगे, अभी कल फिर पार्टी लेंगे। जे दू गो तो खाली बोल लिया हमरा ठीक है। चला दू गो लिया रे हॉस्टल बन गया सर। हाँ मतलब मानो लगभग लास्ट की ओर है। रविकांत यादव सर जी हम आपका वीडियो फोटो वीडियो डालते हैं अपना स्टोरी पर। ओ काफी अच्छा है, बहुत अच्छा। प्रीवियस क्लास करना है बताइए सर। आज क्लास और होगा ना एप्लीकेशन। सर जी हमको बुक लेना है, कैसे मिलेगा प्लीज? बुक कैसे मिलेगा? बुक के लिए जो है वीडियो डाले हुए हैं, उसके लिए वो स्पेशल नंबर दिए, उससे बात कर लीजिएगा। तो हो सकता है अभी नहीं ऑर्डर लेता होगा, 13 तारीख का ऑर्डर लेगा। बुक्स ऑर्डर नंबर है 7631676221। खाइए, कमजोरी हो गया, खाइए जल्दी, गिर रहा है, कमजोरी हो गया है। हमसे खा रहे हैं इसलिए कमजोरी हो गया। रख चलो बाय 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 बाय, सी यू अगेन। मस्त रहो, मगर पढ़ते रहो, बाय। नोट्स पटना मिलेगा, पटना में मिलेगा नोट्स, लेकिन उस पर बात करना पड़ेगा। आप बात करिएगा, बता देगा अपने खुद, ठीक है ना। बाय।